नमस्कार, दिस इज डॉक्टर उर्मन ध्रुव, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आज एक बार फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं क्योंकि आज है फ्राइडे, शुक्रवार। आज का टॉपिक है डेल्टा प्लस और लैम्डा वेरिएंट। वैसे हमने अनाउंस किया था डेल्टा प्लस के बारे में बात करने के लिए, लेकिन कोविड का वायरस इतनी जल्दी से अपने रूप बदल रहा है कि डेल्टा प्लस की बात शुरू हो उससे पहले एक और वेरिएंट आ गया, लैम्डा वेरिएंट। तो आज का हमारा सवाल है डेल्टा प्लस और लैम्डा वेरिएंट, डरना जरूरी है या फिर डरना जरूरी है? देखते हैं क्या सच में डरना जरूरी है या फिर डरना डेफिनेटली जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपको याद दिलवाता हूं टू सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम हफ्ते में 2 वीडियोस रखते हैं। हफ्ते में शुक्रवार को कोविड रिलेटेड और मंगलवार के दिन कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन के लिए जो चीज मदद रूप होती है, ऐसा कोई भी वीडियो। तो चलो बात शुरू करते हैं डेल्टा प्लस और लैम्डा वेरिएंट की, और हर बार की तरह 5 पॉइंट एजेंडा के साथ आज बात करेंगे बहुत संक्षिप्त में वेरिएंट, म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स। बिल्कुल बेसिक वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, ये क्या चीज है। डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लैम्डा वेरिएंट के लिए भी थोड़ी सी सूचना आपको देंगे। Why should we be worried about डेल्टा प्लस वेरिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी बात करेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑल वेरिएंट्स। तो चलो शुरू करते हैं वेरिएंट्स, म्यूटेशन और टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स। सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट, जिसका कि साइंटिफिक नाम है B1.617.2। ये वेरिएंट क्या चीज है, संक्षिप्त में बताएं तो हम सब जानते हैं वायरस का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर यहां मैं जो एरो से बता रहा हूं वैसे स्पाइक प्रोटीन होते हैं। ये सब स्पाइक प्रोटीन इकट्ठे होके कोरोना वायरस का क्राउन बनाते हैं, जिसे हम मुकुट कहते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन के कारण कोरोना का वायरस ह्यूमन सेल्स के साथ जुड़ता है। अगर ये स्पाइक प्रोटीन नहीं तो कोरोना का वायरस का कोई वजूद नहीं, और इसीलिए जो भी वैक्सीन बनती है इस स्पाइक प्रोटीन के सामने बनती है। हम जो भी एंटीबॉडीज मेजर करते हैं, हो सके वहां तक इस स्पाइक प्रोटीन के सामने जो एंटीबॉडीज खून में बने हुए हैं उसे मेजर करते हैं। तो स्पाइक प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस जब एक सेल में से दूसरे सेल में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर होता है, तो इट इज फोर्स टू मेक चेंजेस इन स्ट्रक्चर। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वायरस एक इंडिपेंडेंट जीव है, वायरस किसी कोश या सेल के बिना जी नहीं सकता, उसका जीवन सिर्फ किसी सेल के मदद से ही संभवित है, क्योंकि उसके अपने पास कोई डीएनए नहीं है। उसके शरीर की, उसकी बॉडी की जीने की संभावना तभी है जब वो किसी सेल के अंदर जाता है, और इसलिए कोरोना के वायरस को स्पाइक प्रोटीन से ह्यूमन सेल से जुड़ना जरूरी है। जितनी बार वो सेल में दाखिल होता है और बाहर निकलता है, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। कभी कभी उस परिवर्तन में वो भूल भी कर बैठता है, इसलिए अपने जैसे ही कई वायरस बनाने की तमन्ना करते हुए वो थोड़े से अलग वायरस बना देता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। ह्यूमन सेल्स के डीएनए को आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट करने में जो वो गलती करता है, उसके कारण उस वायरस में से लाखों उसी तरह के वायरस बनते हैं, पर थोड़े बहुत 100-150 वायरस ऐसे बनते हैं जो अपनी तरह, उस वायरस की अपनी तरह नहीं होते, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन अगर ये स्पाइक प्रोटीन के एरिया में होता है
तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाता है क्योंकि वो वायरस का संपूर्ण लाक्षणिकता बदल देता है। तो ये बात हुई म्यूटेशन की। म्यूटेशन के कारण जो वायरस बनते हैं उसे वेरिएंट कहते हैं। WHO ने आज तक ऐसे 11 वेरिएंट को आइडेंटिफाई किया है। उसमें से 4 ही वेरिएंट सिग्निफिकेंट है, जिसका मतलब है वेरिएंट हमेशा नुकसानदेह नहीं होते हैं। वेरिएंट के 3 लेवल्स होते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ हाई, वेरी हाई कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वेरिएंट सिर्फ स्पेसिमेन के एनालिसिस के दौरान पाया गया है तो उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसके बारे में आगे जांच होती रहती है। अगर कोई वेरिएंट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक अपने आप में ऐड कर देता है तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है वो हम आगे देखेंगे। और अगर कोई वायरस और कोई वेरिएंट, कोरोना वायरस का ही वेरिएंट ऐसा बनता है जिसके कारण पूरे पेंडेमिक का रूप बदल जाता है तो उसको वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। तो ये these are 3 grades of concern। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद करवा दे, ये सब कोरोना वायरस के ही रूप है। These are all respiratory virus belonging to कोरोना वायरस ग्रुप और अपने रूप बदल रहे हैं। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है? अगर कोई भी वायरस नंबर 1 इजीली ट्रांसमिशन होने लगता है, कोई भी वेरिएंट ऐसा बनता है कि जो इजीली दूसरों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना का जो ओरिजिनल वायरस था वो 1 से 2 को संक्रमित करता था, डेल्टा वायरस है वो 1 से 5 को संक्रमित करता था। तो इजी ट्रांसमिशन, अगर वो बीमारी की सीवियरिटी बढ़ा देता है, अगर वो एंटीबॉडीज से अगर नेस्तनाबूद नहीं हो रहा है, अगर एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट की उसके ऊपर असर होना कम हो जाता है, या फिर वैक्सीन की एफिकेसी कम करता है, या वैक्सीन के बावजूद भी री इन्फेक्शन करता है, ये 5 में से कोई एक गुणधर्म पाने पर उस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है, क्योंकि वो वेरिएंट पेंडेमिक को फैलाने में ज्यादा रोल असर करता है। एक और चीज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, किसे? जो वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न में से पैदा हुआ है। तो आज तक 4 इंपॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और 5वां जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए है कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में से पैदा हुआ है। उसके बारे में ये 5 में से कोई भी लाक्षणिकता इस वक्त मालूम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस की। जो डेल्टा वेरिएंट है वो ये 5 गुणधर्म अपने आप में इंक्लूड कर चुका है और इसलिए वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, डेल्टा वेरिएंट। पर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट में से पैदा हुआ है, इसलिए वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, न कि ये गुणधर्म वो है इसलिए। तो ये हमारे पास 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस। ये 5 हमारे पास जो वेरिएंट है उसमें से 4 की हमने यहां पर बात की है। 2 यूनाइटेड किंगडम में पाए गए थे, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया था, ब्राजील सबसे पहले गामा वेरिएंट को दिखा पाया था और डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत पे देखा गया। डेल्टा प्लस भी सबसे पहले भारत पे देखा गया है। रिमेंबर द ईयर अक्टूबर टू दिसंबर 2020 व्हेन वी फर्स्ट आइसोलेटेड। सबसे पहले भारत में डेल्टा वेरिएंट अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखा गया था। अक्टूबर के सैंपल में दिसंबर में डिटेक्ट हुआ था। तो ये बात हुई वेरिएंट ऑफ कंसर्न की। चलो अब बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट की। याद रहे पूरी दुनिया इस वक्त डेल्टा वेरिएंट से डरी हुई है, पर भारत नहीं डरा हुआ है। क्यों?
पूरी दुनिया इसलिए डर रही है क्योंकि वो भारत के एक्सपीरियंस के कारण डर रही है। भारत में जो दूसरी वेव आई वो डेल्टा वेरिएंट के कारण आई, एंड वन कैन से कि केरला और महाराष्ट्र को बात करते हुए प्रोबेबली इंडिया डेल्टा वेरिएंट की चुंगल में से बाहर निकल गया है। पर अब ये डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग? दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग इंडिया इन अप्रैल एंड मई आर एट द रिसीविंग एंड, खासतौर से यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। वहां पर ये डेल्टा वायरस स्पीड से फैल रहा है, और उस डेल्टा वेरिएंट ने भारत की जो हालत की थी वो देखते हुए बाकी दुनिया के सभी देश इस वेरिएंट से डर रहे हैं। याद रहे, डेल्टा वेरिएंट की स्टोरी भारत के लिए प्रैक्टिकली खत्म हो गई है। महाराष्ट्र और केरला को बात करते हुए हर जगह पर डेल्टा वेरिएंट अब कम दिखाई दे रहा है, गुजरात में तो बहुत ही कम है। तो जब भी आप डेल्टा वेरिएंट की बात सुने, भारत के लिए वो एप्लीकेबल अब नहीं है। भारत को अब सोचना है डेल्टा प्लस के बारे में। ये जो डेल्टा वेरिएंट था मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के बारे में अब भारत के लिए वो स्टोरी पूरी हो गई है। जो डेल्टा वेरिएंट था वो 10 टाइम्स मोर इन्फेक्टिव था। सबसे पहले अक्टूबर 2020 में आइसोलेट किया गया। उसका नाम है B.1.617.2। उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन में 3 म्यूटेशन पाए गए थे। तो ये डेल्टा प्लस क्या है? डेल्टा प्लस का साइंटिफिक नाम है B.1.617.2.1। इट इज ऑल्सो नोन एज A.Y.1। ये साइंटिफिक नेम है। उसका सिर्फ मायना इतना रखता है कि वो डेल्टा वायरस में से ही पैदा हुआ है, और वो डेल्टा वायरस में से पैदा हुआ है, और डेल्टा वायरस खुद, डेल्टा वेरिएंट खुद वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए ये डेल्टा प्लस भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसके अंदर K417N म्यूटेशन पाया जाता है। अब ये म्यूटेशन क्या है? ये सेम म्यूटेशन है जो अल्फा और गेमा वेरिएंट में भी पाए गए थे। हमने देखा अल्फा वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम में पहले देखा गया था साल भर पहले, गेमा वेरिएंट ब्राजील में देखा गया था साल भर पहले। सो डेल्टा प्लस में थोड़े गुणधर्म अल्फा के हैं, थोड़े गुणधर्म गेमा के हैं, और वो पैदा हुआ है डेल्टा में से। और इन 3 कारणों से सब लोग डेल्टा प्लस से भारत में डर रहे हैं। भारत में इसके बहुत कम केसेस अभी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पता नहीं है कि वो कितना सीरियस है। पर उसके जो पिताजी है डेल्टा, उसने भारी तूफान कर दिया भारत में। अल्फा और गेमा ने 2 अन्य कंट्रीज में भारी तकलीफ की, इसलिए ये वायरस इंपॉर्टेंट है। डेल्टा प्लस was first isolated on 8 अप्रैल 2021। उस सैंपल में से आइसोलेट किया गया जिसका रिपोर्ट 26 जून को आया था। ठीक है, तो ये डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में बात हुई। अभी हम इससे ऊपर नहीं रहे थे तो पता चला कि डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों आरटीपीसीआर की टेस्ट से निदान किया जा सकता है। चलो, एक बात तो अच्छी है कि उसके निदान के लिए कोई और टेस्ट की जरूरत नहीं है। जो आरटीपीसीआर हमारा पुराना टेस्ट है उससे डेल्टा प्लस भी आइसोलेट किया जा सकता है। तो उसमें अलग क्या है? अभी हम डेल्टा प्लस की बात कर रहे थे, और हफ्ते भर पहले एक और अनाउंसमेंट हुआ लेम्डा वेरिएंट, और न्यूज चैनल ने डिक्लेयर कर दिया, डब्ल्यूएचओ ने नए वेरिएंट को लेम्डा वेरिएंट नाम दिया। जी नहीं, ये नया वेरिएंट नहीं है। साल भर पहले इस वेरिएंट को ऑलरेडी देखा गया था साउथ अमेरिका में, और उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है क्योंकि वो पूरी दुनिया में ज्यादा तहलका नहीं मचा पाया है। इंडिया में उसके कोई केसेस नहीं है, पर उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वेरिएंट एक देश से दूसरे देश में जल्दी से फैल रहा है, हो सकता है लेम्डा वेरिएंट यहां पर भी आ जाए। पर साल भर पहले ये पेरू में देखा गया था। पेरू में आज तक जितने केसेस है उसमें से ज्यादातर लेम्डा वेरिएंट के हैं,
और अब वो यूके और ऑस्ट्रेलिया में फैल रहा है। पर पेरू से यूके और ऑस्ट्रेलिया जाते जाते उसने साल भर कर दिया और पेरू में उतने ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं हुए, इसलिए मान सकते हैं कि लैम्डा वेरिएंट ज्यादा मायने नहीं रखते हैं और इसीलिए WHO ने उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम नहीं दिया है। तो ये नया वेरिएंट नहीं है और इससे तो कम से कम डरने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल आता है, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें कितना डरना चाहिए और अगर डरना चाहिए तो क्यों डरना चाहिए। डेल्टा वेरिएंट की बात खत्म हो गई। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में करीबन 40 से 100 केसेस देखे गए हैं। हमें उससे क्यों डरना चाहिए? जैसे मैंने बताया, वो एक भारी शरारती बाप का बेटा है, डेल्टा वायरस का बेटा है और उसके और गुणधर्म उसके चाचा के जैसे है, अल्फा और गेमा के जैसे। सो जो बैड बॉयज है अल्फा, गेमा और डेल्टा, उसके सब गुण इस वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट में है, इसलिए हमें डरना है। दूसरी चीज, द होल अर्थ, सभी साइंटिस्ट इस डेल्टा प्लस के बारे में बहुत कम चीजें जानते हैं क्योंकि अभी वो अप्रैल महीने के सैंपल में से जून में पहली बार डिटेक्ट हुआ है, तो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है। इट्स ए न्यू बॉर्न बेबी, इसलिए जो भी उसके प्रिडिक्शंस है वो ज्यादातर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके ऊपर से बनाए गए हैं। वैक्सीन उसके ऊपर असरकारक है। वैक्सीन अगर ली हुई है तो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ डेल्टा प्लस में कम हो रहे हैं। दूसरी चीज, जिन्होंने एक ही डोज लिया है उसमें वो 30% ही प्रोटेक्शन देता है, इसलिए दोनों डोज लेना जरूरी है। दोनों डोज डेल्टा प्लस के वेरिएंट के सामने कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ और आईसीयू का खतरा बहुत ही कम कर देते हैं। जो एंटीबॉडी कॉकटेल थेरापी जो कि अभी अभी लॉन्च की गई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरापी, जो कि कोरोना वायरस के सामने बहुत अक्सर साबित हुई है, वो शायद डेल्टा प्लस में असरकारक न हो, पर उसके स्टडीज अभी चल रहे हैं। पर वैसे भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने सेकंड वेव में इस्तेमाल नहीं किया है और वो अभी सिर्फ ट्रायल के बेसिस पर चल रहा है, तो उससे हमें ज्यादा खतरा नहीं है। री इन्फेक्शन के चांसेस, जिन लोगों को डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन हो चुका है उनको डेल्टा प्लस से फिर से इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है अगर उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हुए तो। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है, डेल्टा का सबसे पहला केस अक्टूबर 2020 में आया था, दिसंबर में आइसोलेट हुआ था और उसने शरारत कब की? सेकंड वेव कब आया? मार्च, अप्रैल और मई में, 3 महीने के बाद। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये केस तो अप्रैल 2021 में डेल्टा प्लस आ गया है और अभी 3 महीने हो गए, तो अगर उसे फैलना होता तो कब का फैल चुका होता। याद रहे, डेल्टा अक्टूबर में डिटेक्ट हुआ और उसके 4 या 5 महीने के बाद उसने अपनी जो असर है वो दिखाई और इसीलिए हमें कम से कम सितंबर 2021 तक डेल्टा प्लस से डरना है। अगर वो डेल्टा वेरिएंट के रास्ते पर चल रहा है तो सितंबर तक कभी भी वो तीसरी वेव ला सकता है और इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल टिल सितंबर 2021। तो सबसे पहले हमने सवाल पूछा था, डेल्टा वायरस से डरना है? नहीं, भारत को डेल्टा वेरिएंट से अब नहीं डरना है। क्या डेल्टा प्लस से डरना है? डेल्टा प्लस वेरिएंट से भारत को डेफिनेटली डरना है। अगले 2 महीने तक वो फिर से तीसरी वेव ला सकता है और जैसे हमने देखा वो रीइंफेक्शन करता है, सिंगल डोज वैक्सीन को वो मात कर देता है,
एंटीबॉडी कॉकटेल थेरापी उसके ऊपर कम असरकारक है तो वो फिर से तीसरी वेव ला सकता है। अच्छी चीज सिर्फ यही है कि जिन लोगों ने डोज वैक्सीन के लिए है उनके लिए वो कम खतरनाक साबित होगा। आखिरी चीज, हाउ कैन वी प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वेरिएंट्स? डॉक्टर ध्रुव बोल रहे हैं, कई डॉक्टर्स बोल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है, WHO बोल रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इस तरह के वेरिएंट आते रहेंगे। आज डेल्टा प्लस आया है, कल कुछ और आएगा। Then how can we prevent the spread of variants? We are going back 15 months. 15 महीने पहले 12 मार्च के प्रोग्राम में जो हमने पहली बार कहा था, हम वहीं पर है। कोरोना हारेगा, जरूर हारेगा, लेकिन कोई भी वेरिएंट 6 फुट की दूरी और डबल मास्क की बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। So we are back to the basics again. Let corona change its structure multiple times. बदलने दो, करने दो उसे, जो भी करना है वो करता रहेगा। बट वी नीड टू फॉलो द प्रूवन स्ट्रेटेजी ऑफ कैब। कैब क्या है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वैसे मुंबई में टैक्सी को भी कैब कहते हैं, इंग्लिश में भी टैक्सी को भी कैब कहते हैं, तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली द कैब विल ड्राइव अस थ्रू द कोविड रोड सेफली। So COVID appropriate behavior is very, very important. Wash your hands, cover your nose and mouth, avoid closed door meetings, 6 feet distance, and isolate yourself as soon as there is fever, cough or anything. Mask, double mask, very important. अगर मास्क गीला है तो मत पहनो, फटा हुआ है तो मत पहनो। मास्क रेगुलरली डेली, अगर आप कॉटन मास्क पहन रहे हैं तो उसे वॉश करके ड्राई करने के बाद ही पहनो, और मास्क ऐसे पहनो कि आपका नाक और मुंह दोनों कवर हो। एक बार मास्क पहन के उसे भूल जाओ पूरे दिन के लिए, उसे छूना मत। उसी तरह से आप कहीं पर भी हो, रेस्टोरेंट में हो या फिर योगा कर रहे हो या फिर कहीं पर भी क्यू में खड़े हो, वैसे एयरपोर्ट की क्यू में खड़े हो या फिर बस की क्यू में खड़े हो, कहीं पर भी हो, पर 6 फुट की दूरी है बहुत जरूरी। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप द स्प्रेड बाय अवॉइडिंग क्लोज डोर मीटिंग, क्लोज डोर गैदरिंग्स, लार्ज ग्रुप गैदरिंग्स अवॉइड कीजिए। संबंधी और फ्रेंड्स के साथ भी मिलना जुलना कम कीजिए। बिना जरूरत के क्लोज डोर मीटिंग्स मत कीजिए। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर SMS is important, but along with it 2 doses of vaccine is equally important. So stick to V, vaccine and SMS. Be smart and follow these 5 rules. तो यहीं पर रुकते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से डरना है, संभलना है, कम से कम सितंबर 2021 तक। अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे, इस बार लाइफस्टाइल जीवन शैली में सुधार के साथ। विच एडिबल ऑयल शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो कि कई गृहिणियों का प्रश्न है। खाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें? मंगलवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। फिर से एक बार याद कराते हुए, अगर आपके कोई सुझाव है, आपके कोई सजेशंस है, आपके कोई फीडबैक है, आपके कोई प्रश्न है या कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर सब्सक्राइब कीजिए और यू कैन राइट डाउन योर सजेशंस देयर। नमस्कार, गुड बाय एंड गुड डे।